उसकी हम कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम ज्यादा। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे तुम्हें अच्छा कंडक्टर बनाना है तो अच्छा बना दो, बेकार बनाना तो बेकार बना दो। कॉपर के साथ नहीं होता ना ऐसा। लाओ जाओ, तो इसमें वही है, दो लॉ है। कोई सरफेस है, उस पे रे गिरी, ये नॉर्मल हो गया, और रे टकरा के अंदर चली गई। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ये नॉर्मल हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब हम पढ़े रिफ्रैक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है। जैसे हवा से पानी में चली गई, पानी में से ग्लास में चली गई, ग्लास से पानी में, किसी में भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें भी दो लॉ हैं, क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों। दूसरा लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ। ये क्या बोलता है कि एक मीडियम ले लो N1 जहां पे रे गिर रही है। इंसिडेंट रे किसी मीडियम में चल रही है, वो मीडियम N1 ले लिया हमने, और दूसरा मीडियम जहां पे रिफ्रैक्टर रे गई वो N2। ये N1 N2 क्या है? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये लगाएंगे अब जहां जहां पे हमको जरूरत पड़ेगी लगाने की। अब एक और चीज देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मीडियम है, ये N1 ये N2, इसको मान लेते हैं डेंसर रेयर मान लो पहले, और ये हो गया डेंसर। रेयर डेंसर का मतलब क्या होगा? रेयर का मतलब हल्का, जैसे हवा, ठीक है। तो रेयर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, कम। रेयर का मतलब हल्का, डेंसर मतलब भारी, जैसे हवा, पानी। तो कौन है रेयर? हवा। हाँ, तो जो रेयर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। तो इसमें क्या, N2 ग्रेटर देन N1, क्योंकि डेंसर है, ठीक है। अब रेयर से रे आ रही है नॉर्मल, डेंसर में जाएगी, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये आई हो गया, ये आर हो गया। इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर
N2 अपॉन N1, ठीक है। तो N1 अगर कम है ना N1, तो I ज्यादा होगा, तो ज्यादा है। N1 कम है, I ज्यादा, तो I ज्यादा होगा R से। तो ये ऐसे ही अगर यहां पर ये क्या डेंसर है N1 और ये N2 है, रेरर, तो टकरा के ऐसे भाग जाएगी, ये I ये R। इस वाले केस में तो क्या हुआ, I ग्रेटर देन R, और इसमें डेंसर से रेरर में जाएगी तो हाँ, तो रेयर से डेंसर में जाती है रे, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। डेंसर से रेयर में जा रही होगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे बेंड हो जाती है, मतलब तो बेंड कहीं भी हो सकती है, इधर उधर। डेंसर होगा तो नॉर्मल के पास चली जाएगी, रेयर होगा तो नॉर्मल से दूर, ये ठीक। अब इनमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है रे, ठीक है, तो हमें कुछ पता होना चाहिए क्या, C1 बाय C2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेव, जो भी रे है उसकी स्पीड, ऐसे रिलेटेड है। ये हमने वेव में पढ़ा है, याद है कि नहीं है। स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम अपॉन, था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जरा लिखा हो, नोट्स देखो, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम देखो, एप्सिलॉन आर म्यू आर, ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखने वाली है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव की, वो मीडियम से चेंज नहीं हो जाती। स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन सोर्स, जहां वो पैदा हुई। जैसे बल्ब के अंदर वो जो भी फिलामेंट में पैदा हुई लाइट, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी आगे वो जहीं भी जहां भी जाएगी, पानी में घुसेगी चाहे ग्लास में घुसेगी, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, मतलब जहां पैदा हो रही है, सूरज से जो रोशनी आ रही है वो समुद्र में घुस जाएगी तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ये मैंने यहाँ से लाइट डाली, टकरा के वहां गई, पानी में घुस गई, ग्लास में घुस गई, जहां भी घुस गई, टकरा के इधर उधर भाग जाए, तब भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो टकरा के कहीं घुस जाए चाहे वापस आ जाए, चाहे वो लाल ग्लास में घुस जाए, हरे ग्लास में घुस जाए, कलर तुमको हरा हरा दिखने लग जाए, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। ठीक है, हाँ, ये बात है, देख लो।
ठीक है भाई, इसीलिए करनी है फॉर्मूले बनने। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे, तो हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ये लिख लिया ऊपर वाला, डायग्राम बना लिया। apparent depth, apparent की स्पेलिंग ठीक है, देखो APPRENT ये आता है। हाँ ठीक, देखो एक बाल्टी में मान लो पानी रखा हुआ है, ठीक है, तुमने देखा है कि बाल्टी में तुम हाथ डालते हो तो तुम्हारी उंगलियां छोटी 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 लगती हैं, देखा है क्या? घर पे जाके करना, बाल्टी में हाथ डालना, उंगलियां तुम्हारी इतनी सी लगेंगी, इतनी सी छोटी लगेंगी। वो कैसे होता देखो कि मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसे देखने के लिए हमारी ऊपर हम ऊपर से देख रहे हैं, बाल्टी के ऊपर से, तो यहां पर हमारी आंख है, ये हमारी आंखों में रेज घुसेंगी यहां से निकल के, तो एक रे तो सिंपल सीधी निकलेगी, सीधी निकाल देते, वैसे तो बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन इमेज बनाने के लिए दो निकाल देते ना, यहां से निकालो, कहां जाएगी? सीधा ही जाएगी। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है? 0, क्योंकि यही नॉर्मल है, नॉर्मल बनाओगे तो सरफेस पे यही आएगा, नॉर्मल बनाओगे ना यही आएगा, तो नॉर्मल और रे के बीच में कितना एंगल है? 0, तो I 0 होगा तो R भी 0 हो जाएगा, तो ये सीधी चली जाएगी ऐसे। अब एक रे टेढ़ी बनाओ, टेढ़ी बनाई ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल है, फिर किधर जाएगी ये बताओ? किधर जानी चाहिए? बाहर निकल गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जानी है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ये। तो हमारी आंखों में जो रे घुस रही है, हमें लगेगा कि ये कहां से आ रही है? हमें लगेगा कि ये दोनों रे यहां से आ रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमको यहां दिखाई देने लग जाएगा ऊपर, इसी को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और ये जो पूरा ये रियल डेप्थ है, ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल में हमें दिखाई देता है डेली लाइफ में। बना लो, पानी के अंदर बाल्टी को देखोगे ना, बाल्टी का सरफेस तुम्हें ऊपर दिखाई देगा, छोटी है, दिखाओगे अभी? नहीं स्टार्ट कहाँ से करूँ? यहाँ से नहीं भैया, बनाओ कैसे उसे? पहले बाल्टी बनाओ, फिर बस छुट्टियां चल रही है स्कूल की? नहीं भैया, हो गई खत्म, पर्व वगैरह चल रहे हैं, पर्व, क्या होता है? अरे पर्व वगैरह, ओ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल खत्म, सारे फेस्टिवल। पूजा है ना, 7 तारीख को। अरे भाई दूज भी तो होता है, खत्म भैया, छोड़ दो भैया। उसके बाद अब छठ पूजा है शायद। छठ पूजा होगी, उसकी छुट्टी नहीं पड़ती। पड़
पड़ती है शायद। नहीं, एक दिन की होती है बस। एक दिन की छुट्टी भाई, 7 तारीख को। 7 तारीख के लिए तो को बहुत बस। अनुमान जो भी है। कब है छठ पूजा? 7 की। 7 परसों। हाँ। अच्छा, तुम्हारी छुट्टी है? छठ पूजा की छुट्टी में लगी? होती है भाई। होनी छठ चाहिए, पूजा होती पूरा है। भारत में मनता है। वो क्या कहते हैं उसे? कुछ ऑनर्ड नहीं, फेस्टिवल है वो। ऑनर्ड फेस्टिवल है। इंग्लिश में उनकी बेहतर है। मेरी आंख देखना। ठीक है, उसके बाद कोई वो नहीं है फेस्टिवल है। नहीं भी, उसका कुछ नहीं है। उसका पेपर भाई दूज की भी छुट्टी थी? उसकी भी छुट्टी होती है? हाँ, उनको संडे होता। संडे होती है। सर इस बार बहुत छुट्टियां आती, बहुत सारी चीजें तो संडे को ही हो गई। रक्षाबंधन भी संडे हुआ था इस बार शायद से। हाँ, संडे। गांधी जयंती भी शायद संडे हुई थी। बहुत बहुत छुट्टी बर्बाद। सब्जियां महंगी हो जाएगी अब। क्यों? छठ पूजा आ रही है ना। छठ में नहीं लगेगी? हाँ। ये बात है। वो बहुत लोग खरीदते हैं ना, तो दाम बढ़ा देते हैं। काहे? वेंडर आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? वो बहुत सारे लोग आते हैं ना घर में। अच्छा, सालों के लिए। जी भैया। मेरे लगा पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, सच में हो जाते हैं कुछ पार्टी होती होगी ना बहुत ज्यादा। हाँ, पार्टी है, मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी पार्टी होती है वो। बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, हमारी तरफ तो बहुत होता है बहुत। यमुना नदी पास है ना। पार्कों में। नहीं नहीं, अब हमारे यहाँ से यमुना नदी बहुत पास है, तो लोग वहीं चले नजीराबाद। जाते हैं। हाँ, वहीं चले जाते हैं लोग, सीधा वहीं पे। इतने खाली भी है तो सबका बस वो तो खाली और बस। अभी मैं दिवाली पे कहीं नहीं गया ना। दिवाली में तो फेस्टिवल है, मैं लोग कह रहा हूँ कितने खाली लोग हैं सच में। दूसरे घर को जाएंगे, पटाखे फोड़ने। बहुत लोग जाते हैं। Apparent depth। भैया apparent depth तो इतना एरो होगा ना, जो इतना एरो है। हाँ, वो- कि जहाँ पे फिगर तुम्हें दिख रही है, जहाँ पे इमेज दिख रही है। इमेज दिख रही है, वो apparent depth। हाँ, ये हो गया apparent depth। ठीक है भैया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ये मीट कटेगी यहाँ से लेके और सरफेस तक के खेलते हैं। ये था ना, ये इसका फॉर्मूला ही बताया तो वैसे काम तो नहीं आएगा, कोर्स में नहीं है। रियल डेप्थ ले लो तुम h, एपरेंट डेप्थ ले लो h डैश। तो h डैश इज इक्वल टू h अपॉन n। n क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बनेगा। किसका? हाँ, जो भी मीडियम। बाहर हमने एयर ले लिया, एयर का 1 होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन 1 ले लेते हैं। ये कॉन्स्टेंट। पानी से हवा में देखेंगे तो पानी से हवा में कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो दूर दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मछली देखेगी चिड़िया को, तो मछली पानी से देख रही है, चिड़िया हवा में है, तो चिड़िया दूर दिखेगी। चिड़िया देखेगी मछली को, तो मछली पास दिखेगी, ऊपर। शिकार नहीं हुआ हैं? कह रहे शिकार जल्दी हो जाएगा। बेचारी मछली मिलेगा, चिड़िया दूर है, मुझ के भाग जाऊंगी इसे जो। अरे क्या उपाय क्या है, ऐसी बातें कर। मजाक कर रहा हूँ सर। मजाक की बात नहीं है, तो उसको चिड़िया को पता है कि चिड़िया ऊपर दिख रही है, इसीलिए उसको ज्यादा गहराई में गोता लगा के मारना है। हाँ, ये कोई वो ये कंडीशनिंग है भाई, हाँ।
सालों अरबों सालों से चिड़िया ऐसे अपने जनरेशन में ये इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। तो चिड़िया जब पैदा हुई ना, वो तभी समझी हुई थी थोड़ा थोड़ा कि पानी में ऐसा ऊपर दिखता है, तो जब ज्यादा ऊपर दिखेगा तभी मारना है। चिड़िया को पता चल जाता है। चिड़िया को पता है, इंफॉर्मेशन का है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका काम ही वही है भाई। अब तुम ही अगर सिर्फ मछली ही खाने लग जाओ तो तुम्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और तुम्हारे जनरेशन में वो आ जाएगी। तभी चिड़िया की आंखें बहुत तेज होती हैं। चिड़िया की नहीं, मछली की। हाँ चिड़िया की ना, चील मछली चील, खाती है। हाँ वो तो यार किलोमीटर से भी देख लेती है सच में। सब कुछ। देखो लेटरल शिफ्ट क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहां से एक रे आई, उसके बाद बेंड हो गई, उसके बाद दोबारा बाहर निकली, दोबारा बेंड हो गई। तो ये डेंसर मीडियम का ग्लास था ये, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। फिर उसके बाद डेंसर से हवा में निकली तो अवे में। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो रे ऐसे शिफ्ट, यहां पे कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि यहां का ऑब्जेक्ट उसको यहां दिखाई दे रहा है, ये रे पीछे से कहीं से आ रही है, तो ये लेटरल शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल, ये लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये ऐसे। ये फिर से बताने पर लेटरल शिफ्ट। ये रे आई किसी एंगल पे आई, हाँ ये आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, सेम फिर ये भी आई हो जाएगा। आई हो जाएगा। ये दोनों रे पैरेलल हो गए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंख में ही घुस रहा है, हमको लग रहा है कि ये रे कहाँ से आ रही है, वो सामने से, बट लेकिन ऑब्जेक्ट वहां है, तो उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके। कि ऑब्जेक्ट और इमेज में ऐसे शिफ्टिंग हो गई है। अब इसका होता है बोर्ड्स पे नहीं है, वैसे तो ये भी बोर्ड्स पे नहीं है, उसका थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला होता है, करने की जरूरत ही नहीं है। जब सूरज उगता है तो हमको उगने से पहले दिखाई दे जाता है, सुना है क्या ऐसा कुछ? अच्छा, सूरज एटमॉस्फेयर में कुछ लाइट में कैसे जब सूरज डूबता है तो हमें डूबने के थोड़ी देर बाद तक दिखाई देता है। वो कैसे होता है? ये अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है। ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फियर, ठीक है। अब मान लो कि सूरज वैसे डूबता कहां पर है? होराइजन पे मानते हैं कि डूब गया, उसके बाद भी दिखना चाहिए, लेकिन होराइजन के नीचे जाएगा तब भी हमको दिखाई देता है। कैसे? यहां से रे आती है, और टकरा के फिर क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड, क्योंकि डेंसर मीडियम है, वहां तो वैक्यूम है, तो फिर ये बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, हमें ऐसे दिखाई देता है।
सूरज डूबने के बाद भी वो हमको दिखाई देता है, हमको लगता है कि सूरज अभी भी वही है। उसकी रेज होती है वो। हाँ। लग जाता है। हाँ, पूरे में तो आसमान में जब तो वो दिखाई देगा, लेकिन डूबने के बाद भी हमको दिखाई देता है क्योंकि उसकी रेज बेंड हो जाती है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो रेज सीधा निकल जाती है, हमारी आंख में घुसती नहीं। तो चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे ये सब नहीं होता, वहां पे तो सीधा होराइजन पे डूबेगा, निकल जाएगा। इसका कलर वलर भी तो चेंज होता है, क्यों? वो भी देखेंगे बाद में। तो ऐसे करके तो ये डूब गया, और यहां से जब निकलेगा, निकलते टाइम यहां पे होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही हमको दिखाई देता है। फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग हो जाती है, तो हमको यहां से लेके पूरा ऐसे दिखाई देता है। 2-2 मिनट का, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है सुबह। ये कहानी जब तुम बिल्कुल सुबह उठोगे, बिल्कुल गांव में जाओगे कहीं पे जहां पे कहीं बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड है, तो तुमको सूरज दिखाई देगा एकदम। वो एक्चुअली थोड़ा नीचे ही होगा, तुमको पहले ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी बना लो। रिलेशनशिप का कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं है, नहीं है। और सॉरी, आपने कहा फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, कोर्स में नहीं है। बाकी सब फॉर्मूला लिख लो। सनराइज सनसेट भी लेटरल शिफ्ट का एग्जांपल है। नहीं, ये तो रिफ्रैक्शन है। नहीं, लेटरल शिफ्ट तो ये सारी चीजें रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, रिफ्रैक्शन से हो रहा है ये सब। अब रिफ्रैक्शन का एक और चीज बताता हूं। रिफ्रैक्शन की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देखते हैं क्या चीज है। ये सरफेस मान लो मीडियम, ये ले लो N1, इसको N2, और ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, रेयर डेंसिटी। ऑब्जेक्ट यहां रखा है। अब यहां से रे निकलेंगी और टकरा के बाहर जाएंगी, तो बनाते हैं। तो एक रे पहले ऐसे निकाल लो, नॉर्मल बनाओ, ऐसे थोड़ी सी, अब एक अंदर नॉर्मल जाएगी, क्यों? डेंसर से रेयर जा रही है। और थोड़ा सा एंगल बढ़ाओ, ये इंसिडेंट एंगल है, ये इसको थोड़ा इंक्रीज करो। थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक और चीज, कोई भी सरफेस है उस पर रे गिरती है तो क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे कि गाड़ी का शीशा, उसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, देखोगे तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है ना, और अंदर भी दिखाई देता है, गाड़ी के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी। ठीक है। तो एक नॉर्मल सरफेस में पानी हो गया, पानी में शक्ल देखोगे तो अपनी शक्ल भी दिखाई देगी और अंदर क्या है वो भी दिखाई देगा।
तो दोनों चीज होती है, रिफ्लेक्शन और पर भैया अंदर जब हम पानी देखते हैं तो अंदर लेट दिखता है और हमारी शक्ल पहले दिखती है। पहले दिख जाती है। हाँ मैंने देखा है। पहले पहले नहीं, ऊपर सरफेस जो होता है ना उसका, वो मिरर की रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा तो इसीलिए शक्ल ऊपर दिखाई देगी, पानी के अंदर कहाँ दिखाई देगी? नहीं, मैं मेरा मुंह मतलब है, मैंने कहा पानी के अंदर की चीजें लेट दिखाई देती है। लेट, जब मैंने गाँव गया था तो नदी में देखा था। ठीक है, लेट मतलब नीचे, हाँ शक्ल ऊपर, ठीक है। तो एक नॉर्मल सरफेस में दोनों चीजें होती हैं, मैक्सिमम सरफेस में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। तो ये पानी वानी जो भी होगा तो दोनों चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो यहां से टकरा के ये वापस भी तो आ रहा होगा, क्यों, और बाहर भी निकल रहा हो। ऐसे ही थोड़ा एंगल बढ़ा दिया हमने, इनसे का एंगल, तो टकरा के वापस आएगा और बाहर भी जाएगा, निकल के, फिर और थोड़ा एंगल बढ़ाओ, फिर ये टकरा के और फिर बाहर भी निकल रहा, क्यों, ऐसे करके। ये तुम देखो ध्यान से, इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। कौन सा ज्यादा? अरे क्या ज्यादा कौन सा है? कौन सा वाला? बाहर वाला। हाँ रिफ्रैक्शन एंगल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो बाहर वाला एंगल ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे बाहर वाला एंगल ही बढ़ेगा, लेकिन वो ज्यादा ही तो रहेगा अंदर वाले से। तो ये धीरे धीरे देखो एंगल बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है ना एंगल बाहर वाला। वो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 90 हो सकता है। ये देखो झुक रहा है, सरफेस की तरफ जा रहा है, ये धीरे धीरे सरफेस की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सरफेस पे ही आ जाएगा थोड़ी देर बाद। और ज्यादा एंगल बढ़ाओगे ना, इंसिडेंट एंगल सरफेस पे आ जाएगा, तो वो ये कंडीशन बन जाती है। ये तो ये ऐसे रह गई, और एक एंगल ऐसा होगा इंसिडेंट एंगल सी बोलेंगे उसको, जहां पे जो रे है वो कैसे हो जाएगी, सरफेस के ही ऊपर हो जाएगी। मतलब रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होगा जिसपे जो रे बाहर निकल रही है वो पैरेलल ही जाएगी सरफेस के, तो 90 डिग्री। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। C is और रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा था, रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, बस वो जो बाहर वाली रे है वो पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एंगल इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, पैरेलल टू सरफेस हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है कि नहीं। अब देखो पहले तो बाहर भी निकल रहा था कुछ, पहले बाहर निकल रहा था ना, इस पॉइंट पे कुछ बाहर निकल रहा है, बस एक पैरेलल रे जा रही है और बाकी अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पॉइंट के बाद और ज्यादा एंगल बढ़ाओ, इंसिडेंट एंगल और बढ़ाओ, क्या होगा, सब अंदर आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे दिखेगी भी नहीं, होएगी नहीं वो। इससे ज्यादा एंगल करो, ये टकरा के सब अंदर, सब कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे रे डालोगे तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर रह जाएगा। टोटल, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। पहले तो कुछ बाहर भी निकल रहा था, ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा था, थोड़ा बाहर निकल रहा, यहाँ पे तो कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? ये मिरर की तरह एक्ट करने लग जाएगा फिर पूरा, मतलब 100% मिरर की तरह।
ओलंपिक में देखी है तुमने स्विमिंग? ओलंपिक में स्विमिंग रेस देखी है? तो उसमें वो डाइव मारते हैं, पहले वो पानी के अंदर ही होते हैं, कैमरे वैमरे लगे रहते हैं नीचे, नीचे से दिखाता वो बंदों ने डाइव मारी, ठीक है। तो उनकी इमेज दिखती है भाई मिरर की तरह, दो दो। नहीं देखा होगा, एक बार ओलंपिक की रेस देखना, अभी इसी साल के ओलंपिक जो होते हैं स्विमिंग की रेस देखना भाई। तो उसमें जब वो डाइव मारते कैमरे लगे होते हैं पानी के अंदर, वो उनके नीचे से फोटो वोटो लेते हैं, वो देख लो तुम समझ आएगा। ये जो पार्ट है ये मिरर की तरह एक्ट करने लग जाएगा कि रे गई और टकरा के वापस ऐसे आ गई, तो मिरर में तो होता है ऐसा। और वो तो यहाँ पे भी रहा था टकरा के आ गई, लेकिन कितनी आ रही थी? थोड़ी सी आ रही थी, थोड़ी बाहर निकल रही थी। यहाँ पे सारी आ जाएगी। तो जो मिरर होता है हमारा घर वाला, वो वैसे एक्ट करेगा ये सरफेस घर वाला मिरर बन जाएगा, सारा का सारा रिफ्लेक्ट करेगा। आदमी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टकरा के यहाँ पे जो होगा कोई कैमरा वैमरा, वो देखेगा पूरा आदमी एकदम मिरर की तरह चमकता हुआ। ऐसा नहीं थोड़ा पानी दिख रहा, हल्का दिख रहा, बिल्कुल आदमी दिखेगा जैसे मिरर में दिखता है। बात समझ में आ गई? तो ये निकाल लेते क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे लगा स्नेल्स लॉ, क्या लगाएंगे बताओ? ये n2 इंटू जिस मीडियम में, हाँ साइन सी, n2 इंटू साइन सी इज इक्वल टू n1 इंटू साइन 90। nt को हो गया वो 1 हो गया। साइन सी क्या हुआ? n1 अपॉन n2। n2 इज डेंसर मीडियम, तो एक ही रिलेशन आ गया, ठीक। हाँ तो क्रिटिकल ये जो है टीआईआर कब होगा? कहां पे होगा टीआईआर बताओ? सी के बाद। हाँ, जब इंसिडेंट एंगल क्या हो तो टीआईआर अकर्स व्हेन इंसिडेंट एंगल is more than critical angle। तो दूसरा क्या है? जब रे टीआईआर कब होगा? जब रे डेंसर से रेयर में जाए। रे ट्रेवल्स from denser to rarer। बात समझ आ गई? हाँ, तो ये याद रखना। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एक होता है मिराज इफेक्ट। सुना है क्या? पढ़ा है इसके बारे में? सुना है। कहाँ सुना? टीवी में। टीवी होता है छोटे बच्चों के लिए। तुम रेगिस्तान में जाओ ना, तो तुम पानी या कोई चीज जो तुम ढूंढो वो बहुत दूर दिखती है। और मतलब पानी वानी कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा थोड़ी पानी दूर के, मतलब कोई चीज तुम अज्यूम करते हो। जब तुम देखो होता क्या है, या तुमने तो पता नहीं क्या पढ़ लिया। एसएसटी में यही दिक्कत होती है। सोशल साइंस है वो बकवास साइंस, सही से नहीं समझाते ना। देखो
होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में धरती हो जाती गर्म। मान लो तुम यहां खड़े हो, ठीक है, और आसमान से रे आ रही है, धरती से टकराएंगे, कुछ होगा, देखते हैं। आसमान से रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो ये धरती के सरफेस गर्म है, तो उसके पास की हवा क्या हो जाएगी? गर्म। गर्म गर्म हॉट एयर। और यहाँ पे कोल्ड एयर है। कोल्ड तो नहीं होगी लेकिन इससे ठंडी होगी। जमीन ही सबसे ज्यादा गर्म होती है, उसके पास की हवा ज्यादा गर्म होती है, ऊपर की हवा उससे कम गर्म होती है, तो ठंडी हवा मान लो। तो जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगी? कम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अरे यार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी कम और जो हल्की हवा, गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तभी तो ऊपर जाता है। गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। अब यहां से मान लो क्या हो रहा है, एक रे आ रही है, ठीक है, कोल्ड एयर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी डेंसर से ऊपर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, डेंसिटी ऊपर क्या है, ज्यादा, तो ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो रे कहां से ट्रेवल कर रही है? डेंसर से रेयर। तो क्या डेंसर से रेयर होगा तो कहां को बेंड करेगी? अरे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कहीं भी नॉर्मल बनाओगे तो ये थोड़ी थोड़ी दूर जाएगी, ऐसे समझो, यहां से आ रही है, ये थोड़ी दूर जाएगी, थोड़ी दूर जाएगी, थोड़ी ऐसे, ये दूर दूर जाएगी, देखो दूर जा रही है। कहीं पे क्रिटिकल एंगल आ गया, कहीं पे क्रिटिकल एंगल आ गया तो क्या हो जाएगा? टकरा जाएगी, टकरा जाएगी, और उससे ज्यादा दूर पड़ गई तो ऐसे आ जाएगी। हमारी आंखों पर हमें लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है? पास से। ऐसे हमें लगेगा कि यहाँ पर मान लो चिड़िया उड़ रही है या आसमान है, हमको आसमान जमीन पे दिखाई देने लग जाएगा भाई, आसमान जमीन पे दिखाई देने लग जाएगा। यही होता है मिराज को, ऐसा लगता है कि, और आसमान कैसा होता है? नीला सफेद होता है, वहां पे नीला सफेद जैसा कुछ चमकेगा तो जानवर को लगता है कि वहां पानी पड़ा हुआ है, तो भागता है, लेकिन वहां कुछ होता नहीं। ये मिराज इफेक्ट। अरे तुमने ये सड़कों में नहीं देखा कि हाईवे पे गए हो गाड़ी में, स्ट्रेट हाईवे पे देखो गर्मियों के दिनों में, तो तुमको कुछ चमकता हुआ नजर आएगा। सड़क में देखा है? सड़क चमकती है, सड़क चमकती है, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी चमकती है, तो वही मिराज इफेक्ट है। वहां से टकरा के तुम्हारी आंखों में घुस रही है, ऐसे बेंड होके जाएगी, बिल्कुल आसमान से आ रही है और बेंड होके तुम्हारी आंखों में घुस रही है। वो बड़ा सा ट्रक में तो सड़क पे पानी बिखेर रहता है छोटे छोटे बूंदों से, वो नहीं यार, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये तो मैं रिक्शे से बैठ के आ रहा था, तो जो वो ऐसे पानी डाल रहे थे ऊपर से, तो वहाँ रेनबो दिख रहा था। अच्छा, रेनबो दिख रहा था? हाँ रेनबो तो दिख जाएगा, वही बताऊंगा कैसे दिखता है। बढ़िया, तो मजा आया। ठीक है, ये मिराज इफेक्ट हो गया। हवा में TIR हो जाता है। दूसरा बताता हूं क्या है। दूसरा है स्पार्किंग।
स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड डायमंड होता है ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर रे घुसेगी, ऐसे मान लो ऐसे घुसेगी, तो डायमंड की खासियत महंगा क्यों होता है, वो चमकता है इसीलिए महंगा है, ठीक है। वो घूमती रहेगी रे। चमकता कैसे है, चमकता कब कब चमकेगा, जब लाइट उसके अंदर घुसेगी और वो बाहर ही नहीं आएगी। ट्रैप हो जाएगी। तो ट्रैप कैसे होती है, यहाँ पे टकराई और TIR हो गया, फिर गई, यहाँ पे भी TIR हो गया, फिर गई, यहाँ पे भी हो गया, फिर ऐसे गई, यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर यहाँ गई, यहाँ पे भी हो गया, फिर ऐसे गई, ऐसे हो गया, फिर हो सकता है यहाँ से बाहर निकल गई। तो कितने सारे रिफ्लेक्शन हुए, बाहर तो चलो निकल ही जाएगी कहीं ना कहीं से, लेकिन तभी उसको ऐसा कट मारते हैं ताकि पॉलिश कर देते हैं। वो जो लाइट घुस रही है वो बहुत देर बाद बाहर आए, मैक्सिमम टकरा टकरा के आए, ठीक। हाँ, तो जहां से भी लाइट आ रही है चारों तरफ से, एक जगह पे घूमते न जाए, तो बहुत सारी लाइट एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो वहां पे रोशनी सी आ जाएगी। बहुत सारी लाइट अगर एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो वो चमकने लग जाएगा, ऐसा ही होता है। यहां से दूसरी, वहां से दूसरी, सब टकरा रहे हैं आपस में अंदर, ठीक है। ये कहानी है। तो ये जो टकराना है, जिस एंगल पे टकरा रही है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी TIR होगा, वरना वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। सर ये 11th में भी था। नहीं, 11th में नहीं था। क्या है इसका नहीं देखा मस्त यार वही फोर्थ तक होती थी शायद से। ठीक है कि नहीं, समझ में? अब इसमें तुमने स्विमिंग पूल देखा है कि नहीं देखा, ढंग से देखा, ढंग से बताया।